फ्रेंड, कैसे हो? स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रज्ञा श्री पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में कक्षा 9 गणित बहुपद प्रश्नावली 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड और फोर्थ पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे ये फ्रेंड्स ये बहुपद है और ये बहुपद त्रिघात बहुपद में है, क्योंकि इसका घात कितना है 3, इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। 2 घात रहता तब द्विघात बहुपद होता, लेकिन ये त्रिघात है, तो इसलिए यहाँ जो गुणनखंड होगा वो 3 गुणनखंड होगा। 3 को गुणनखंड आएगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए 3 स्टेप में हम लोग को हल करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप है शेषफल प्रमेय जीएक्स। सबसे पहले शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो बहुपद जीएक्स मिलेगा। दूसरा स्टेप में हल करेंगे तो यहाँ पे जीएक्स से भाग देंगे पीएक्स में, और जो भाग प्राप्त होगा वो द्विघात बहुपद में होगा। तीसरा स्टेप में द्विघात बहुपद के गुणनखंड करेंगे। शेषफल प्रमेय का यूज कैसे करेंगे फ्रेंड्स? इस बहुपद में हम लोग को देखना है कि अचर पद कौन है। तो अचर पद मेरा ये होगा, क्योंकि ये सिंगल है, कोई भी चर इसके साथ नहीं है। ये चर है x, तो देखिए सब में चर दिया हुआ है, और ये सिंगल है, मतलब ये अचर पद है। अचर पद का हम लोग गुणनखंड करेंगे। ये 20 का गुणनखंड हम लोग करेंगे 20, तो 1 बार में, 2 बार में, 4, 5 और 20 बार में। देखिए 1 से 20 में भाग लग जाएगा, 2 भी भाग लग जाएगा, 4 भी लग जाएगा और 5 भी, 5 चौके 20 और 20 एकम 20। ये सब इसका गुणनखंड है। अब ये गुणनखंड है, ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। जैसे प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3 नहीं होगा 4, प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 20। ये सब इससे भाग लग जा रहा है, इसका ये गुणनखंड है। गुणनखंड प्लस माइनस दोनों में भी हो सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे देखेंगे अचर पद कौन है, मेरा ये है। अब इसका गुणनखंड करेंगे। अब जो गुणनखंड मेरा ये दिया हुआ है, अब एक एक करके सबका मान यहाँ पे पुट करेंगे। पहले एक का पुट कर लेंगे, अब देखते हैं कि मेरा रिजल्ट 0 आता है या नहीं। अगर 0 आता है तो उसके उपयोग से गुणनखंड जीएक्स ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहले 1 रखेंगे, तो 1 रख के आप लोग देख लीजिएगा 0 नहीं आएगा, तो -1 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे इस बहुपद में x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ये सब समझाने के लिए किए फ्रेंड्स, ये सब लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे इस बहुपद में, तो यहाँ 0 नहीं आएगा, आप लोग करके देखिएगा, हम देख चुके हैं। अब -1 रखते हैं, जहां जहां x है वहां -1 रखते हैं, p-1। अब यहाँ -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। अब यहाँ 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, और ये विषम संख्या है तो आंसर माइनस में आएगा। माइनस और 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 को 13 से गुना करेंगे तो 13 प्लस माइनस माइनस, और 1 को 32 से गुना करेंगे तो 32 प्लस 20। यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 और 20 को जोड़ेंगे तो 32 33 आएगा फ्रेंड्स, और 32 और 1 को जोड़ेंगे तो 33। तब p-1 मेरा कितना आ गया, 0। अब यहाँ पे ये 0 मिल गया, तो बाकी ज्ञात करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 पे तो 0 नहीं आ रहा था। -1 जब वैल्यू पुट किए x बराबर तो 0 आ गया, तो अब इधर लेने की जरूरत नहीं है। अगर -1 में भी 0 नहीं आता तब फिर -2 लेते हैं, +2 लेते हैं, इसमें भी नहीं आता तब -4 +4 लेते हैं, लेकिन मेरा -1 में ही 0 आ गया, तो आगे ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। p-1 किस पे 0 हुआ, x बराबर -1 लिए तभी तो 0 हुआ, तो x ये बराबर के इधर आ जाएगा, तो +1 बराबर 0। अब यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, शेषफल प्रमेय से जीएक्स प्राप्त हुआ। अब हम लोग दूसरा स्टेप करेंगे कि ये बहुपद
अब ये बहुपद gx से भाग देंगे ये बहुपद px में। अब x प्लस 1 यहाँ लिख सकते हैं, x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। अब यहाँ पे मेरा px कितना है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब gx मेरा कितना है, x प्लस 1। अब इससे इसमें भाग देंगे, तो भाग कैसे देंगे, ये x से ये x क्यूब में भाग देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे x क्यूब बट्टे ये x से भाग देना है, इसको इससे भाग देना है। कैसे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे x गुना x 3 बार लिख करके और नीचे x देंगे। ये x कट गया तो बचा कितना, x स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। ये x स्क्वायर को यहाँ पे लिखेंगे। अब ये x स्क्वायर को इससे गुना करेंगे, x स्क्वायर x प्लस 1 कितना हो जाएगा, x क्यूब प्लस x स्क्वायर। ये जो उत्तर आया यहाँ पे लिखेंगे x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन को चेंज करेंगे, यहाँ प्लस छुपा हुआ, यहाँ प्लस तो हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस प्लस है तो माइनस। अब माइनस प्लस ये कट जाएगा और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस घटाएंगे तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। और आगे का ये जो पद दिया हुआ है यहाँ पे लिखेंगे प्लस 32x प्लस 20। अब फिर यहाँ पे भाग देंगे, ये 12x स्क्वायर में x से भाग देंगे, यहाँ भी कट जाएगा, कितना बचेगा 12x, एक x कैंसिल तो 12x ही बचेगा। तो ये 12x यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे प्लस 12x, क्योंकि प्लस 12x है, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है। अब ये 12x से ये इसमें गुना करेंगे, 12x और x प्लस 1। ये 12x और ये इसको गुना करके यहाँ पे लिखेंगे, कितना आएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x। यहाँ इस उत्तर यहाँ पे लिखेंगे 12x स्क्वायर प्लस 12x। अब यहाँ पे भी घटा देंगे, यहाँ भी घटा देंगे, साइन को चेंज कर देंगे, प्लस प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ भी प्लस प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये कट गया। अब 32 में से 12 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 20x और यहाँ पे एक पद बचा हुआ है प्लस 20। अब फिर हम लोग भाग देंगे, 20x से भाग देंगे ये x, 20x में भाग देंगे x से, ये x। हाँ, अब 20x से भाग देंगे ये, तो यहाँ भी x कट गया तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब ये 20 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शेषफल में। अब ये शेषफल वाला 20 और x प्लस 1 को गुना करेंगे, 20 और x प्लस 1, 20x प्लस 20। अब ये जो उत्तर आया यहाँ पे नीचे लिखेंगे 20x प्लस 20। अब यहाँ पे लोग साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस है तो माइनस, प्लस प्लस है तो माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेषफल मेरा 0। यहाँ px जो है वो बहुपद का 2 गुणनखंड मिल गया, लिखेंगे px बराबर x प्लस 1, एक गुणनखंड ये हो गया और दूसरा गुणनखंड x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब ये द्विघात बहुपद हो गया, तो अब इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे x प्लस 1। अब गुणनखंड कैसे करते हैं, ये फर्स्ट वाला को लास्ट वाले के साथ गुणन करेंगे, x स्क्वायर को 20 के साथ, x स्क्वायर गुना 20, तो क्या हो जाएगा 20x स्क्वायर। अब दो ऐसी संख्या लेना है जो गुना करने पे तो 20x स्क्वायर आते हैं, लेकिन जोड़ने घटाने पे 12x आना चाहिए।
दो ऐसी संख्या अपने मन से हम लोग ले लेंगे। 10 x गुना 2x गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10 गुना 20 और x स्क्वायर। आज जोड़ेंगे 10x प्लस 2x तो कितना हो जा रहा है 12x। तो यहाँ पे ये सही है क्योंकि गुना करने पे मेरा 20x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 12x। तो ये तो आ जा रहा है, गुना करने पे जोड़ने घटाने पे 12x। यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, अब 12x के जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर ये है। तो 10x प्लस 2x प्लस 20 x प्लस 1। अब इस दोनों में देखेंगे मेरा कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ भी x यहाँ भी x, तो एक बाहर निकाल देंगे तो एक x बच गया और प्लस 10। अब यहाँ पे भी देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है प्लस 2। अब x और 2 दहा के 10, तो यहाँ 10 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 2 के पहाड़ा से ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, इसलिए 2 हम लोग कॉमन लिए फ्रेंड्स। तो यहाँ बच गया कितना 2, अगर कॉमन लिए तो x बच गया और यहाँ पे 10 हो गया कॉमन। x प्लस 1, अब ये दोनों सेम सेम है, देखो हम लोग कॉमन लेंगे x प्लस 1 और x प्लस x और प्लस 2। ये हो गया हमारा 3 गुणनखंड 1 2 3। अब तीसरा चौथा प्रश्न में भी यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, अचर बहुपद, ये बहुपद है और अचर पद भी हमको देखना है। यहाँ पे अचर पद कौन है, ये वाला, ये सब तो चर पद है क्योंकि इसके साथ y है, तो ये है चर पद। तो ये चर का हम लोग गुणनखंड करेंगे। 1 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 1 से ही भाग लगेगा सिर्फ, तो माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। तो +1 और -1, 1 का गुणनखंड +1 और -1 ही हो। अब ये जो गुणनखंड है एक एक करके इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। जैसे P1 पुट करते हैं इस बहुपद में, सॉरी Py ये y पद में है इसलिए हम यहाँ पे Py लिखेंगे 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब हम लोग y यहाँ पे ये 1 का जो गुणनखंड है वो यहाँ पे पुट करेंगे 1 +1 एक बार लेंगे, फिर -1 लेंगे। अगर +1 में 0 नहीं आया तब फिर -1 पुट करके देखेंगे, तो +1 ही हम लोग कर लेते हैं। 2 1 का क्यूब प्लस y कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 1। हम लोग इस बहुपद में पहले +1 पुट करके देख रहे हैं जहां जहां y है। अब 2 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस और प्लस माइनस और 1 को 2 से गुना कर देंगे 2 माइनस 1, गुना करेंगे 2 और 1 को 2 होगा प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। P1 ये कट जाएगा ये भी कट जाएगा, P1 कितना आ गया 0। अब आगे हम लोग तो अब -1 तो वैल्यू नहीं पुट करेंगे क्योंकि मेरा P1 0 आ गया। अगर रिजल्ट अब ये है जो जिस मान पर ये 0 हो जाएगा उसके उपयोग से गुणनखंड GX ज्ञात करेंगे। तो किस मान पे मेरा हुआ है y बराबर 1 लिए तब, तो y बराबर 1 तभी तो मेरा ये 0 आया। y बराबर अगर -1 लेते तो यहाँ पे -1 लिखते हैं, लेकिन y की जगह पे कितना पुट किए थे 1। तो अब इसी के मदद से हम लोग गुणनखंड GX याद करेंगे। तो y और ये बराबर के इधर लाएंगे तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा और बराबर 0। ये मेरा शेषफल पर में से बहुपद GX प्राप्त हुआ। ये मेरा बहुपद GX है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं y -1 Py का एक गुणनखंड है।
गुणनखंड है। अब मेरा px बहुपद यहाँ पे लिखेंगे, px बहुपद में कितना है, सॉरी py बहुपद 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 और gx कौन सा है मेरा, y माइनस 1। थर्ड क्वेश्चन में बताए थे कि gx से भाग देंगे हम लोग px में, अब इससे भाग देंगे इसमें। अब हम लोग भाग कैसे देंगे, ये y जो है ये इसमें भाग देंगे 2y³ बट्टे y, इसको इससे भाग देंगे, तो एक y यहाँ कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 2y स्क्वायर। अब ये जो 2y स्क्वायर है यहाँ पे हमें लिखेंगे शेषफल में 2y स्क्वायर। अब इसको इसमें गुना कर देंगे 2y स्क्वायर y माइनस 1, कितना हो जाएगा y 2y³ माइनस 1। ये जो उत्तर आया यहाँ पे लिखेंगे 2y³ माइनस y होगा 2y स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको ये दोनों में गुना करेंगे तो 2y स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ प्लस छुपा हुआ तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कट गया प्लस माइनस। अब यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो 3y स्क्वायर और आगे का ये जो पद है यहाँ पे लिख देंगे 2y माइनस 1। अब फिर ये y से भाग देंगे इसमें, तो 3y स्क्वायर और ये y से भागा देंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3y। अब ये 3y यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3y। अब ये 3y से गुना करेंगे इसमें, 3y, ये 3y और x माइनस y, 3y स्क्वायर माइनस 3y। अब ये जो उत्तर आया यहाँ पे नीचे हम लोग लिखेंगे 3y स्क्वायर माइनस 3y। अब यहाँ भी साइन चेंज करेंगे, माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये कट गया मेरा। अब यहाँ पे प्लस और माइनस घटा देंगे तो y बचेगा सिर्फ माइनस 1। अब यहाँ पे ये y से इस y में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस का 1, अब प्लस का 1 हम लोग यहाँ पे, अब ये प्लस का 1 इसमें गुना करेंगे y माइनस 1, 1 से गुना करेंगे तो y माइनस 1 होगा। अब ये y माइनस 1 है, यहाँ पे लिखेंगे y माइनस 1, यहाँ भी अब साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, कट जाएगा माइनस प्लस, यहाँ माइनस है प्लस कटेगा, यहाँ भी प्लस है यहाँ माइनस कट गया, तो मेरा शेषफल कितना 0 आ गया। यहाँ पर px जो बहुपद है उसके दो गुणनखंड मिल गए, एक ये और एक। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।